हमारी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। ज़बरदस्त तरीके से हमारी तैयारी है। किसने कहा आपसे कि हसन परिवार हमसे भाई नाखुश है या हम उनसे नाखुश हैं या क्या हैं? वो कौन लोग हैं तिलक लगाने वाले? पहले अपने माथे को देख लें। कभी हम गए हों उनसे सहयोग मांगने के लिए? साबित कर दो। देखो, मैं बयान खिलाफ नहीं देता, मैं सच्चाई बयान करता हूँ। बेपंदी के लोटे राजनीति में हमारे किसी भी इंटरव्यू में आपने भी देखा होगा, शालीनता, सभ्यता और संस्कार। मेरे से क्या पूछो, जो विद्वान हैं, मुफ्ती हैं, उनसे फतवा ले लो, पूछ लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट है जिस पर गठबंधन का टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन है और ये भी तय है कि जिस पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मेहरबानी होगी, चुनाव मैदान में वही उतरेगा। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी इंद्रसेन जी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। चौधरी इंद्रसेन जी की यदि हम बात करें तो कैराना लोकसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। बातचीत करने के लिए स्वयं चौधरी इंद्रसेन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान 24 का, उसकी टीम का पूरी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली है, उसके बाद तो आपका उत्साह भी दोगुना हो गया होगा। तो 2024 के लिए संभावनाएं भी नज़र ज़रूर आ रही होंगी। देखिए, घोसी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा का एक किस्म से सेमीफाइनल मान के चल रहे थे, सत्ता भी और विपक्ष भी, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी। तो उस आधार पर देखा जाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है और सबक सिखाने का काम किया है और एक संकेत दिया है परिवर्तन का। समस्या तो ये है चौधरी साहब के सेमीफाइनल तो विपक्ष जीत जाता है, लेकिन जिस समय फाइनल का नंबर आता है तो उस समय भाजपा आती है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच जीत कर साफ जाती है। जो इंडिया गठबंधन बना, आज पूरे देश में आप देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन की धूम है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में यहाँ पर अग्रणी होकर और बड़ा दिल रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। उत्तर प्रदेश क्योंकि देश की राजनीति को तय करने वाला है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जहाँ तक बात है, वो तो हर कोई करता है। आपने कर्नाटक विधानसभा का अभी हाल ही में चुनाव भी देखा, पीछे हिमाचल प्रदेश का भी देखा, ये अब से पहले एक खतौली विधानसभा का भी देखा, घोसी का देखा। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है, बागेश्वर का, वहाँ सत्ता पक्ष से उसने जीत लिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने उनसे छीन ली है वो सीट, जो भी पक्ष है। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो ये वक्त की बात है, अब तो इंडिया गठबंधन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलेगी। खैर, इस जीत के बाद कंपटीशन तो और तकड़ा हो गया है। तो जो आपकी कैराना लोकसभा से जो सीट है उस पर आप भी टिकट चाह रहे हैं, तो उसमें तो एक दो नाम और जुड़ गया है। देखिए, कैराना लोकसभा हो या सहारनपुर लोकसभा हो या जौन सी भी लोकसभा है, पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर जो भी हैं, सभी अच्छे अच्छे नेता हैं, सबको अपनी दावेदारी का हक है और सब आशा और उम्मीद रखते हैं और रखनी भी चाहिए जब पार्टी के अंदर हैं। और जब टिकट फाइनल हो जाए, घोषणा हो जाएगी, तो यूँ समझो सबकी दावेदारी खत्म और सब अपना गठबंधन के उसमें लगेंगे।
मेरा सवाल आपसे चौधरी साहब ये है कि इस लोकसभा पर गठबंधन का टिकट आपसे छीन कौन सकता है? अमीर आलम, इकरा हसन, या फिर अभी एक और नाम तेज़ी से वायरल हो रहा है, इमरान मसूद? देखिए, छीना झपटी तो है ही नहीं, और जिसका वायरल बताया आपने नाम हो रहा है, तो वो तो अभी तक जो है बाहर है। अपने आप कोई वायरल करता रहे। आजकल वायरल बुखार भी चल रहा है। अब ये नहीं मालूम है कि कौन सा वायरल में कौन सा चिकनगुनिया भी हो जाए, बहुत खतरनाक है। डेंगू का भी चल रहा है। लेकिन जहाँ तक है गठबंधन, जो गठबंधन में हैं फिलहाल, छीना झपटी तो टिकट की होती नहीं। कहाँ कैसी छीना झपटी हो, वो तो दावेदारी हो। मुख्य लक्ष्य इंडिया गठबंधन को जिताने का है। तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है। जब मैं 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, तब चल रही थी ये जो लोग हैं, अब तो समझो फ्लॉप शो हैं, तो कह रहे थे अगर नहीं टिकट हमारा पक्का है, सभी कहे थे। छीना झपटी की बात चल रही थी, लेकिन हम आराम से थे, हम आशा उम्मीद के साथ थे, और वही हुआ जो होना था। इसमें 2022 में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। कैराना लोकसभा से यदि अमीर आलम या फिर चौधरी इकरा हसन और या फिर डॉक्टर यशवीर सिंह और या फिर इमरान मसूद, इनमें से किसी एक का टिकट हो जाता है, तो चौधरी इंद्रसेन जी का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, जो नाम आपने अभी लिए, जो सबसे आखिर में नाम लिया है, उसका तो जिक्र ही नहीं है। वो तो अभी है ही नहीं। अभी आपने कल देखा भी होगा, जनता ने जो है गंभीरता से नहीं लिया। फ्लॉप शो। अब वो क्या बोले आप भी देख रहे हैं, अखबार में भी देख रहे हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई इन लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए से है, इंडिया गठबंधन की। और वो मैंने पहले कहा था कि दावेदारी करने का हक सबका है, टिकट मांगने का हक सबका है। जब टिकट फाइनल हो जाएगा तो सबकी दावेदारी ख़त्म है। जो जिसको टिकट वो हो जाएगा फाइनल, बस फिर उसमें आगे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन उसके ऊपर लड़ेगा। अगर गठबंधन से आपका टिकट होता है तो आप जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे मनीष चौहान भी टिकट मांग रहे हैं। वर्तमान में हम सांसद प्रदीप चौधरी भी हैं और मृगांका सिंह भी हैं। तो चौधरी इंद्रसेन जी किसे ईजी मानते हैं? देखिए, जो पार्टी है किसी को भी इजी नहीं मानना चाहिए। चुनाव में, चुनाव हार में समझ के लड़ना चाहिए। चुनाव का जीत में बदलने का काम है जनता का, साथियों की मेहनत का है। जनता जनार्दन, परमपिता परमेश्वर को असली तो उसको पता है। मैं लग जाऊं कहने के फला इजी है या फला इजी है, तो ये कहना उचित नहीं होगा। चुनाव में कोई इजी नहीं होता। चुनाव में हमेशा हार में मान के चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए, और जनता जो है उस जनता के बीच जाएंगे तो जनता ही तो फैसला देगी, और फिर परमपिता परमेश्वर। आपकी अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है, तो अखिलेश यादव जी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए बोला है या किसी को लड़ाने के लिए बोला है? क्या आदेश आपको मिला है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात क्योंकि पहले हुई थी, साल भर पहले मिला था, अब मिला मैं उनसे। तो मुलाकात तो होती रहे, बीच में भाई 1-2 बार मिले साल में, क्योंकि ज़्यादातर तो हम फील्ड में ही रहे, यहीं पर रहें। मुलाकात बहुत शानदार रही, बहुत जानदार रही मुलाकात।
जहाँ तक बात उसकी है कि भाई क्या निर्देश मिला क्या निर्देश नहीं मिला, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि भाई इंडिया गठबंधन जो है वो जीतना चाहिए, और बहुत सी बातें हुई, वो रणनीति का हिस्सा है, उसका हम खुलासा नहीं कर सकते। पत्रकार जब भी आपसे बात करते हैं आप एक जवाब जरूर देते हैं कि चुनाव हर हाल में लड़ा जाएगा, तो मतलब ये कॉन्फिडेंस आखिर किस तरीके से है, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही कि हमारी चुनाव की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। हमारी शक्ति हमारे साथी हैं, हमारे जो जनता है, जो जन समर्थन है, उसके बल पे ही चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं चुनाव लड़ लूँ, कह दूँ, घोषणा कर दूँ, लड़ूँ और टिकट भी ले आऊँ, लड़ाने वाला कोई हो ना, जनता चाह नहीं रही हो, तो फायदा क्या है, कितना ही बड़ा टिकट ले आओ। हमारे साथियों ने, मैंने पहले भी कहा था, टिकट मिलने के बाद भी साथियों ने ये कहा कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ना। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाके हम अपनी बात को रख देंगे, क्योंकि साथियों के बिना तो कुछ भी नहीं है, जनता जनार्दन। तो हर हाल में जो कहने वाले हैं वो आप देख ही रहे हैं। हमने कहा, हमेशा कहा, हमारी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, ज़बरदस्त तरीके से हमारी तैयारी है, ये मैंने बोला है हमेशा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके प्रतिद्वंदी इमरान मसूद और नोमान मसूद बसपा से बाहर हो चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी में वो जाने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, तो कुछ बेचैनी हो रही है? मुझे तो कभी पहले नहीं हुई, आज से नहीं, सन 52 से जब से देश आज़ाद हुआ, हमें कहाँ बेचैनी हुई, कभी नहीं बेचैनी हुई। आमने सामने लड़के देख लें और लड़े, तीसरे पर है। तो मेरी प्रतिद्वंदिता कहाँ है? मेरी प्रतिद्वंदिता तो भाजपा से थी, उनसे कैसी प्रतिद्वंदिता? जो मुकाबले में ही नहीं है तो उनसे कैसी प्रतिद्वंदिता? वो तो ये कहते हैं कि जब तक हम हैं तब तक, खासकर आपका नाम लेते हैं, आपसे पता नहीं क्या नाराज़गी है कि चौधरी इंद्रसेन के माथे पर तिलक नहीं लगने देंगे। वो कौन लोग हैं तिलक लगाने वाले? पहले अपने माथे को देख लें, उनका माथा भी है नहीं इस लायक। और भाई जहाँ तक बात है मेरी, तो आप देख रहे हर इलेक्शन के बाद जो है ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। उन्हें मेरे से लड़ाई है या भाजपा से लड़ाई है, ये तो स्पष्ट आपने कर ही दिया। हमारी लड़ाई भाजपा से है, उनकी लड़ाई हो सकती है हमसे हो, लेकिन मैं गंभीरता से नहीं लेता। और दूसरी बात यह है कि बेपंदी के लोटे राजनीति में पता नहीं कितने फिरते रहे। नहीं चौधरी साहब, लड़ाई तो आपकी भी नज़र आती है। जब भी इमरान मसूद या नोमान मसूद का कहीं पर जिक्र आता है तो सबसे पहले मीडिया पर उनके खिलाफ बयान आप ही देते हैं। देखो, मैं बयान खिलाफ नहीं देता, मैं सच्चाई बयान करता हूँ। जब मीडिया वाले राजनीतिक प्रश्न मुझसे पूछेंगे तो उन राजनीतिक प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। मैं खाम खानी गाता फिरता। अगर भाई उठाया और अपने आप भी वीडियो उसको किस तरीके से वो बनाई और बोल दिया। मीडिया वाले जब सवाल करते हैं तो मेरा फर्ज है उनके प्रश्नों का उत्तर देना, राजनीतिक प्रश्नों का। मैंने व्यक्तिगत नहीं। और दूसरी बात है, अगर मैंने नाम लिया है
किसी का भी, बड़ों बड़ों का भी, बड़े सम्मान के साथ लिया है। हमारे किसी भी इंटरव्यू में आपने भी देखा होगा, शालीनता, सभ्यता और संस्कार ये स्पष्ट नजर आएंगे। अब दूसरों के यहाँ कोई संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। चौधरी साहब, ये तो उत्तर प्रदेश है। अगर जो है किसी परिवार में कोई व्यक्ति मास्टर बन जाता है तो उसकी घरवाली को भी मास्टर नहीं कहना शुरू कर देते हैं लोग बाग, चाहे भले ही वो अनपढ़ हो। अगर गांव में कोई प्रधान बन जाता है तो उसके पूरे परिवार को प्रधान जी कहना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरीके से काजी का आपने जिक्र किया, तो इस पर सवाल उठाने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, प्रधान बन जाए, प्रधान कहना शुरू कर दें, अब भाई प्रधान जी उसमें है या उसमें है, जो धार्मिक पद है वो तो सिर्फ उसी को रहेगा। मेरे से क्या पूछो, जो विद्वान हैं, मुफ्ती हैं, उनसे फतवा ले लो, पूछ लो। अगर मैं गलत साबित हूँ तो मैं अपने वापस ले लूँगा शब्द, वही ले लो। जिन लोगों को ऐतराज है या कुछ है तो वही ले लो ईमानदारी के साथ। नोमान मसूद बड़े विनम्र तरीके से और बड़े सलीके से आपसे सवाल कर रहे हैं कि भैया, बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद और नोमान मसूद को पार्टी से बाहर किया है, तो आपके पेट में दर्द क्यों है? मेरे पेट में तो कभी भी दर्द नहीं हुआ। जिनके पेट में दर्द हो रहा, सवाल कर रहे या कोई भी वो कर रहे, जिनका आप बताओ, अब आप ही सवाल कर रहे, तो मैं क्या जवाब दूं इस चीज़ का। मैंने तो मेरा इंटरव्यू पूरी तरीके से पढ़िए, मैंने ये कहा था उसमें भी कि ये पार्टी का और उनका आंतरिक मामला है। राजनीतिक प्रश्न जो हैं उनका जवाब दूंगा मैं, उस पर तो मैंने वो नहीं कहा। दर्द किसका होता रहे किसका, हमारा तो पेड़ जो है बहुत मजबूत है। इमरान मसूद और नोमान मसूद के प्रति मन में इतनी खटास आखिर क्यों है? एक ज़माना तो वो हुआ करता था, वो आपके भाई हुआ करते थे। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा। कभी हम गए हों उनसे सहयोग मांगने के लिए, साबित कर दो। कभी भी गए हों, वो लोग आए, पिताजी का आशीर्वाद लिया, 4,06,000 या कितने समथिंग वोट मिले थे 14 में, और उस कंडीशन में मिले थे जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर इन्होंने सरकार बनवा दी थी। और उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, तो खटास कैसा हमारे मन में? हमारे मन में तो कभी कोई खटास नहीं है। राजनीतिक, जहाँ तक प्रतिद्वंदिता की बात है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके साथ तो तब होती जब वो मुकाबले में होते। वो तो जनता जनार्दन है, जनता जो निर्णय दे। हमने उन राजनीतिक प्रश्नों का जवाब दिया था। चौधरी साहब ने तो उन्हें अपना बेटा मान लिया था, तो फिर आप भाई क्यों नहीं मान पाए? विपिन जी, क्या सवाल कर रहे हैं आप? राजनीति में हमने सहयोग किया था। पिताजी ने कभी भाई बेटा मान लिया था या नहीं मान लिया था, ऐसा कोई कभी इस तरीके की बात नहीं हुई थी। देखो, वो उम्र में बहुत छोटे हैं, पिताजी से भी, वो भी। रही एक सामाजिक तौर तरीके में, कोई भी आम आदमी भी आएगा, बच्चा आएगा, क्या कहें, बेटे आओ, आओ भाई आओ। तो ये तो एक शिष्टाचार है। मान लिया था या नहीं मान लिया था वो चीज़ नहीं है, वो तो एक शिष्टाचार है, एक सामाजिक सरोकार है।
उधर से आप पर लगातार आरोप ये लगते हैं कि आपकी जो विचारधारा है, जो आपके विचार हैं, वो आरएसएस वाले हैं। देखिए, वे आरोप ये लगा मैं मेरे आरएसएस के विचारधारा है या वो है, मेरे तो उनसे भी बत्ती है उनके लिए। वो कहते रहो, क्यों भाई? क्या मैंने तो हमेशा कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जो जिस जाति धर्म में पैदा हुआ उसको उस पर गर्व होना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हर किसी का सम्मान करना चाहिए। विभाजनकारी बातें नहीं बोलनी चाहिए मंच से। अगर हम एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे, विभाजनकारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। सेक्युलरिज्म किसे कहें? दूसरे के, देखो, दूसरे का दोष देखने से पहले अपना दोष देखना चाहिए। तो उसको कहते हैं अपना स्वाध्याय करना चाहिए। ज़रूरत है इस बात की है। रही आज महंगाई से जनता त्रस्त है। आज जो तेल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, आपके किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज तक भरने में परेशानी हो रही है। बेरोजगारी की बहुत ज़बरदस्त समस्या है और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एमएसपी किसानों का, हमें इन संबंध में बात करनी चाहिए। अब तो ये बातें दूसरी होगी, अब वो रहे ही नहीं है जो से हैं जिन चीज़ों के उस पे हैं। अब तो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में मुकाबला है और मुद्दों पर मुकाबला होना चाहिए। जो आज हमारे देश की जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर बात होनी चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और आपके माध्यम से सभी चैनल वालों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो टिप्पणी है उसकी महत्व को कम करना में जो है वो कोशिश न करें, उसकी महत्वता बरकरार रखने में हमारा सहयोग करें। तो जो इस तरीके के लोग हैं, दूर दूर तक जिनका कोई संबंध नहीं है, आज राजनीतिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उनके बीच मुकाबला है, तो उन लोगों के बारे में बात करते हुए समय भी मत गंवाओ। जनता के मुद्दों पर आओ और जनता के मुद्दों को जो है उठाओ। चौधरी साहब, दरअसल जनपद सहारनपुर की राजनीति की धुरी की अगर हम बात करें तो चौधरी परिवार और काजी परिवार रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सवाल तो किए जाएंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कल ही पूरा का पूरा परिवार एकजुट हो गया है, यानी कि ताकत जो है एक तरह से 4 गुना बढ़ गई है। और उधर कैराना का हसन परिवार भी जिस तरीके की चर्चाएं जनता में हैं वो भी आपसे खुश नहीं है। तो अगर आपका टिकट कैराना लोकसभा से होता है तो किस प्रकार से आपकी राहें आसान होंगी? कैराना का हसन परिवार और सहारनपुर का काजी परिवार, इनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत मोटी गठड़ी वोटों की इनके पास है। हसन परिवार का हमसे किसने कहा आपसे कि हसन परिवार हमसे भाई नाखुश है या हम उनसे नाखुश हैं या क्या हैं? बताओ, किसने कहा? उन्होंने कहा? किसी चैनल वाले से कहा? कोई बयान हो तो बताओ, फिर हम बताओगे उसके बारे में। कोई बात हो, कोई इस तरीके का हो, हमने तो कभी नहीं सुना। ये क्या भाई, र्यूमर चलते, मतभेद हो सकते हैं पार्टी के अंदर, यानी किसी मुद्दे पे हमारा विचार अलग हो सकता है, भाई उनका विचार अलग हो सकता है, वो अलग चीज़ है। तो वो जहाँ तक उसकी बात है, और जो आप कह रहे थे, पहले तो उसको सुधारिए आप।
मैंने कहा जो धार्मिक डिग्री है वो मुफ्ती साहब से उनमें जो काजी शब्द है, काजी शब्द एक डिग्री के रूप में है और मुफ्ती से उनसे बातचीत के आप मालूम करिए मैं कौन होता हूँ। तो ये लिहाजा मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस शब्द का सम्मान रहना चाहिए और इन लोगों के ऊपर मैं आगे कोई किसी किस्म की मैंने अभी निवेदन किया था तो समय व्यर्थ ना करो। आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो अगर आप चुनाव मैदान में उतरते हैं तो आपकी जीत का किस तरीके से समीकरण बन सकता है? ये जोड़ घटा गुणा भाग तो आपने ज़रूर किया होगा। देखिए, पीछे विधानसभा चुनाव हैं हुए 2022 के, आप उनमें जो गठबंधन के वोट हैं उनको जोड़ के देख लीजिएगा, जो दूसरा जो है बीजेपी एनडीए गठबंधन है उनका जोड़ के देख लीजिए, इसी तरीके से सहारनपुर सीट पर देख लीजिएगा तो आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। संगठन है, संगठन के साथ साथ जनता के बीच में जाकर उनके जो मुद्दे हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनके मन की बात को सुनना और फिर उसको आत्मसात करते हुए, जीत हार परमपिता परमेश्वर के अधीन है। ईश्वर करे हमें जीत मिले तो फिर उन मुद्दों को उठाना और जनता के बीच में जाके उन समस्याओं को हल कराना, तो यही समीकरण सबसे मजबूत होता है। जनता की आवाज़ को बुलंद करना जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व है। चलिए, तो कैराना लोकसभा से गठबंधन के टिकट के प्रबल दावेदार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी इंद्रसेन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।